मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 467वीं कक्षा, 8वें अध्याय का प्रथम पाद। सूत्र हो गए 35। पूछना है कुछ या आगे चलें? स्वर प्रकरण चल रहा है हमारा अभी। आचार्य, छन्दस्यनेकमपि साकांक्षं सूत्र में जो अंतिम उदाहरण है उसका अर्थ और साकांक्षता उसमें क्या है? उसमें स्वर नहीं, उदाहरण का अर्थ। उदाहरण का अर्थ अब ये संहिताओं के मंत्र है ना, जैसे तैत्तिरीय संहिता का है तो ऐसे हम मंत्र को अलग से हटा करके वहां से लेकर के अर्थ ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकरण इसमें चलता है पीछे से, उसके आधार पर अर्थ होता है। और वैसे हम व्यक्तियों का तो पता लगा सकते हैं। ये वाला है ना, अग्निर्हि अग्रे उदजयत, है ना, तम इंद्रो उदजयत, अजाहि अग्ने अजनिष्ट गर्भात, अजाहि अग्ने अजनिष्ट गर्भात सावा अपश्यत जनितारम अग्रे। कुछ अलंकारिक वर्णन भी होते हैं जैसा लग रहा है इसमें, क्योंकि अजा कहते हैं प्रकृति के लिए जिसका जन्म नहीं होता है। अज अजा, उसमें एक श्वेताश्वतर में भी मंत्र सुना होगा जिसमें कि तीनों का नाम आया हुआ है, जिसकी दूसरी पंक्ति है ना, अजो ही एको जुष्माणो न शेते जहात्य नाम भुक्त भोगाम अजोन्य। हाँ, आ गया ध्यान। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो ही एको जुष्माणो न शेते जहात्य नाम भुक्त भोगाम अजोन्य है। ये उस मंत्र से भी थोड़ा सा मिलता जुलता अर्थ है इसका कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नन्यो अभिचाकृषीति। उसी जैसा अर्थ उसमें भी है। तो प्रकृति को भी कहते हैं, और यहाँ पर क्योंकि सारा संसार ये प्रकृति के ही गर्भ से बनता है, और क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग का भी प्रयोग हुआ है अजा, तो अजा अजनिष्ठ प्रकृति ने उत्पन्न किया अपने गर्भ से। किसको उत्पन्न किया है? संसार को उत्पन्न किया है पूरा। ऐसा कोई प्रसंग चल रहा होगा, तो ये तो मंत्र वहीं देखना पड़ेगा, ऐसे अर्थ नहीं हो पाएगा इस तरह से टुकड़ों में। तिङन्तों की साकांक्षा को तो समझना है ना यहाँ। साकांक्षा स्त्री है ना, कि जैसे अजाहि अग्नि अजनिष्ठ गर्भात, ये बात आ गई, फिर तुरंत ही उसी को सा शब्द से बोला गया। तो सा शब्द से बोला गया तो सा उसी से जुड़ा हुआ है ये अजा से। सा वा अपश्यत जनितारम अग्रे। तो यही साकांक्षता है कि यहाँ पर पिछला जो शब्द आ रहा है उसका जो अर्थ है विधेय है, उसी शब्द उसी अर्थ। आकांक्षा अनेक प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसा होता है कि वाक्य पिछला और हुआ, दूसरा और हुआ, और दोनों अपने में स्वतंत्र हैं। जैसे मैं भोजन करता हूं, अब कहने को तो वाक्य पूरा हो गया ये, ठीक है ना। अब इतने वाक्य को हम आगे अगर और जोड़ दें थोड़ा सा, तो यही साकांक्ष लगने लगेगा। मैं भोजन करता हूं, कर रहा हूं, इस समय मैं भोजन कर रहा हूं, ठीक है ना, वाक्य पूरा हो गया अपने में। ये लगेगा कि साकांक्ष नहीं है ये। लेकिन मैं अगर इसके आगे और वाक्य जोड़ दूं, उसके बाद मैं विश्राम करूंगा, तो अब ये दोनों वाक्य मिलकर के अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद ये उस क्या है, ये उस क्या है, पीछे की क्रिया है, वो उसकी ओर संकेत कर रहा है शब्द। ऐसे ही सा शब्द यहाँ सर्वनाम है, ये अजा को बोल रहा है यहाँ पर। इस तरह से साकांक्षता है ये। कुछ साकांक्ष ऐसे होते हैं कि वाक्य पहला बोला गया
ठीक है ना। लेकिन अगला अगर नहीं बोला तो पहला वाला स्वयं ही अधूरा सा लगेगा, है। पहला वाला स्वयं ही अधूरा सा लगेगा। कोई वाक्य बोल के देखो। हम्म। बहुत से वाक्य ऐसे हो सकते हैं कि अगर पहला वाला बोल करके रुक जाएं तो तुरंत ही ऐसा लगेगा कि कुछ और बोल करके ही इसकी पूर्ति हो पाएगी। बहुत से प्रश्न भी ऐसे होते हैं जिनके उत्तर दिए जाते हैं और उत्तर में अगर एक वाक्य से वो अर्थ पूरा नहीं निकल रहा है तो इसका अर्थ है कि वो साकांक्षा कुछ और भी स्पष्टीकरण उसको चाहिए। तो इस तरह से साकांक्षा होती है और अनेक प्रकार के शब्दों से उसको व्यक्त किया जाता है। हमें तो यहाँ पर केवल स्वर सिद्धि पर ही अधिक ध्यान रखना है। आचार्य जी, जैसे ऊपर चंद्रमा है तो किसके ऊपर ये आदि प्रश्न उत्पन्न होते हैं? ये सापेक्ष चंद्रमा ऊपर है ऐसा कहे तो किसके ऊपर जो आदि प्रश्न उत्पन्न होते हैं ये भी सापेक्ष ही कहे जाएंगे? हाँ, अगर प्रश्नकर्ता जिस बताने वाला या प्रश्नकर्ता ने कुछ पूछा है मान लो और उत्तर देने वाले ने अधूरा उत्तर दिया है तो वो भी साकांक्ष बन जाएगा। प्रश्नकर्ता ने अगर कोई प्रश्न किया है या उत्तर देने वाले ने उसका जो उत्तर दिया है वो अधूरा लग रहा है अभी और उससे उसका उत्तर पूरा नहीं हो पा रहा है तो वो साकांक्ष बन जाता है फिर वाक्य। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, कुछ वाक्य तो वास्तव में ऐसे लगेंगे हाँ ये अधूरे रह गए, इसके आगे कुछ और चाहिए तब इसकी पूर्ति होगी, तो वहां तो पूरा साकांक्षता लगती ही है। लेकिन यहाँ यदि कहें कि अजा ही अग्नि अजनिष्ट गर्भात, इतना ही अर्थ मात्र कर लें इसका तो लगेगा ये तो साकांक्ष नहीं है। लेकिन सा शब्द जो आगे आ रहा है, सावा अपश्यम जनतारम अग्रे, अब ये उससे जुड़ा हुआ है। ये इस तरह से अब जाके पूरी बात बनी कि जिस अजा की बात की जा रही है उसने क्या किया है आगे, वो सा शब्द बता रहा है फिर। और अपश्यत क्रिया भी उसी जुड़ गई, तो अजनिष्ट और अपश्यत ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। पहले उत्पन्न किया फिर उसने देखा। और यहाँ जो साकांक्षम जो शब्द सूत्र में आ रहा है तो यहाँ भी जो है ना, किसके साथ जोड़ेंगे हम इसको? जैसे ही युक्तम, पहले तो ही शब्द आया ना, पीछे से जा रहा है ही की अनुवृत्ति आ रही है कि ही से युक्त। कौन ही से युक्त? कौन है वो? तिङंत ही माना जाएगा ना। तो साकांक्षम जो साकांक्ष शब्द है वो भी तिङंत का ही बनेगा विशेषण। अब यहाँ तिङंत दो हो गए, एक अजनिष्ठ और एक अपश्यत, ये दोनों साकांक्ष बने। लेकिन क्रियाएं स्वतंत्र रूप से अपने में साकांक्ष नहीं होती हैं, हर क्रिया अपने में पूर्ण होती है। उनको साकांक्ष बनाने वाले अन्य कारक भूमिका निभाते हैं अपनी। हर क्रिया अपने में पूर्ण होती है, ये सदा ध्यान रखना। क्रिया कभी भी साकांक्ष नहीं होती। क्रियाओं का व्यवहार हम कारकों के साथ जोड़े करेंगे ना, तो कारकों से पता लगता है कि ये क्रियाएं दोनों साकांक्ष हैं। अगर यहाँ अजा और सा को हटा दें तो अजनिष्ठ और ये अपश्यत ये दोनों अपने में पूर्ण है, क्योंकि क्रिया बोलते ही कर्ता उसमें छिपा रहता है। अपश्यत कहा तो किसी न किसी ने देखा, बस हो गया। ऐसे वहां पर के अजनिष्ठ उत्पन्न किया, किसी ने उत्पन्न किया, वाक्य पूरा हो गया। तो कारकों से साकांक्षता होती है। तो भले ही यहाँ पर साकांक्षम तिङंत का ही विशेषण बनेगा, लेकिन वो तिङंत तभी साकांक्ष बनेंगे जब पूरे वाक्य को बोला जाएगा। तो आगे देखते हैं। अब आगे सूत्र आया यावद यथाभ्याम तृतीया द्विवचनांतम। अब ये तृतीया क्यों दे रहे हैं? क्योंकि युक्तम अर्थ का हमें निकालना है, इसलिए। तो यावद यथा इत्येताभ्याम युक्तम तिङंतम नामदात्तम भवति। ये सब किसके अपवाद चल रहे हैं उसको मत भूलना। तिंग तिंग वो मुख्य सूत्र है। वही मुखिया बैठा हुआ है, सब उसी के अपवाद हैं ये। तो यहाँ यावद भुंगते यथा भुंगते, यावद अधीते यथा अधीते, देवदत्ता पचति, यावत देवदत्ता पचति यथा, वो दोनों तरफ बोल के दिखा दिया, इधर बोले या उधर बोले, बस युक्त होना चाहिए। अब यहाँ पर जब अनुदात्त नहीं रहा तो अन्य स्वर जो भी होगा, तो इसमें जो हम पीछे देख चुके हैं बार बार उनका नहीं देखना है। जैसे भुंगते का पीछे देख ही लिया था तो वहां प्रत्यय स्वर रहेगा, ठीक है ना।
प्रत्यय स्वर क्यों रहेगा? बताओ, भूंगते हैं प्रत्यय स्वर क्यों रहेगा, धातु स्वर क्यों नहीं है? देखो, धातु स्वर आया पहले, फिर प्रत्यय आया ते, फिर विकर्ण आया शनम। तो पहले धातु स्वर, फिर ते का स्वर, फिर शनम का स्वर, क्योंकि सभी तो अनुदात्त के रूप में है, ये है नहीं है उदात्त के रूप में। धातु उदात्त थी, फिर ते उदात्त हुआ, अब शनम भी उदात्त हुआ। लेकिन शनम जब उदात्त हुआ तो प्रत्यय स्वर हटने लगा, ठीक है ना? तो क्या करेंगे फिर? शनम के आकार जब लोप हो जाएगा तब अंदातस्य चेत्रोदात्त लोप है। हाँ, शनम जो है अदुपदेश है, ऐसे नहीं। शनम क्या है? अदुपदेश। वैसे तो ये कहा गया पहले परिभाषा के आधार पर कि सतिशिष्टोपि विकर्ण स्वरो ल सार्वधातुक स्वरम न बाधते। तो क्या होना चाहिए? ल सार्वधातुक स्वर जो कि उदात्त है वही तो रहता, प्रत्यय स्वर उसका बाध नहीं कर पाता, ठीक है ना? प्रत्यय स्वर उसका बाध नहीं कर पाता। और वो सूत्र क्या कहता है? तास्योदात्तेन ङिद। ये कह रहा है कि यदि अदुपदेश है तो उससे उत्तर ल सार्वधातुक स्वर अनुदात्त रहेगा। अब इसने अनुदात्त कर दिया, उसको अनुदात्त कर दिया तो शनम उदात्त रहा। फिर अब शनम उदात्त रहा, लेकिन शनम का आकार का तो लोप हो गया। लोप हो गया तो फिर उसको अवसर मिल गया, अनुदात्त सजी अत्रो उदात्त लोप, वो उदात्त हो गया। पीछे बनाया था ना, ऐसे ही तो था, या और कोई अंतर है? अच्छा जी, जब लोप होने ही वाला है तो उसका स्वर आदि क्यों देखेंगे? ऐसे थोड़ी होता है कि लोप होने वाला है हम पहले सोच लें कि तो मरने वाला है, इसका क्या इलाज करेंगे अब, ऐसे नहीं। प्रयास तो सूत्र अपना अपना पूरा करेंगे, सूत्रों को क्या पता क्या होने वाला है। ये तूने अच्छा बोला। अरे तासन दातेन गित सूत्र क्या ये सोचेगा कि देखो ऐसा है, मैं कर तो रहा हूं इसको अनुदात आगे वाले को, लेकिन ये तो फिर उदात्त बन जाएगा, क्योंकि ना के तो आकर लोप हो जाएगा। मैं कर क्या रहा हूं कि मेरा कार्य निष्फल हो जाएगा, छोड़ो नहीं करते, है ना? ऐसे नहीं सोचते सूत्र। सूत्र में सोचने की क्षमता नहीं है। उनको तो जैसा डिजाइन कर दिया गया है, जैसा उनमें फीडिंग हो गई है, वो अपना कार्य करेंगे, ठीक है ना? जड़ पदार्थों की तरह। हाँ, विचार विमर्श नहीं चलता है सूत्रों में। तो ऐसे ही आगे देखो, अधीते में है। अब अधीते में तो इंग धातु वहां निषेध कर दिया गया था, मिनुंगो हो, ठीक है ना? वहां तो निषेध कर दिया है, तो वहां वो सूत्र नहीं लगेगा। वहां अणदात नहीं कर पाया ते को वो, नहीं तो कर देता वो, क्योंकि इंगित है धातु ये इंग, इसलिए ते उदात्त रहा वहां। अधीते देवदत्ता पचती, इसका देख ही लिया था हमने, पीछे भी आ चुका था ये। यहाँ तो शब्द भी अनुदात्त है और तिप भी अनुदात्त है। आगे चल के शप स्वरित हो जाएगा और तिप की एक श्रुति हो जाएगी। तो इस तरह से ये बन जाएगा। तेरा हैंग हो गया तेजस्विनी, दोबारा उसको बंद करके खोलो। आगे है पूजायाम नानंतरम। पूजायाम सप्तम एक वचनांतम न व्यपदम अनंतरम प्रथम एक वचनांतम। यही सूत्र मैं कल बोल रहा था कि जैसे हम आगे पीछे जिनके योग में धातुओं को, ये तिङंतों को अनुदात्त का निषेध किया जा रहा है, तो जिनके योग में वो इधर उधर आगे पीछे व्यवधान ये सब मान करके लेते हैं ना, बस कोई संबंध होना चाहिए क्रिया के साथ में उनका, तो यही सूत्र बताता है। क्योंकि अनंतर का निषेध कर रहा है, इसका अर्थ है कि व्यवधान युक्त होने पर भी पीछे के सूत्र या आगे आने वाले सूत्र अपना कार्य करेंगे। नहीं तो क्या आवश्यकता थी ये अनंतर कह करके रोकने के लिए? इसका अर्थ है कि अंतर युक्त होते हैं ये, तभी तो निषेध होता है। प्राप्तो सत्याम निषेध। तो पूजायाम, अब ये शब्द और कौन से हैं वो पीछे से ही ले लेंगे, यावद और यथा, क्योंकि इसमें कोई शब्दों का नाम नहीं लिया है किन के योग में, तो उन्हीं दो शब्दों को लिया है पूजा के अर्थ में। यहाँ पूजा से तात्पर्य एक जो वाक्य बोला जाएगा वो किसी का सम्मान प्रकट कर रहा है, यही पूजा है, प्रशंसा उससे निकल रही है।
या स्वीकृति निकल रही है, यही पूजा है। तो यावद यथा इत्येताभ्याम युक्तम अनंतरम तिङन्तम, अब यहाँ पर व्यवधान नहीं आएगा, ठीक है ना। न विद्यते अंतरम यस्य, जिसमें अंतर नहीं है, अर्थात यावद और यथा के तुरंत आगे अव्यवहित तिङन्त होना चाहिए। तो इसी से सिद्ध हुआ था कि व्यवहित भी होते हैं, इसी से सिद्ध हुआ था। तो अनंतरम तिङन्तम पूजायाम विषय नानुदात्तम न भवति। अब ये क्या कह रहा है, नानुदात्तम न भवति, दो निषेध हो गए ना। तो ये तिंग तिंग का अपवाद हुआ या उसका सपोर्टर हुआ? उसका समर्थक हुआ नहीं, ये उसका समर्थक हो गया, क्योंकि इसने अब यहाँ पर प्राप्त किसी से था अनुदात्त का निषेध, बात तो ये भी है ना। तो प्राप्त तो पिछले ही सूत्र से था, यावद यथाभ्याम, क्योंकि उसने पूजा आदि किसी अर्थ विशेष का विशेषण थोड़ी बोला था उसमें, वहां तो सभी प्रकार के अर्थों में वो निषेध कर रहा था कि अनुदात्त नहीं होता है। इसने कहा नहीं, अगर पूजा अर्थ में आ रहा है तो यावद यथाभ्याम निषेध नहीं करेगा, नहीं करेगा तो तिंग तिंग अनुदात्त कर देगा। तो अब यहाँ कोई हमें सिद्धि नहीं करनी है, सीधा पूरा अनुदात्त ही हो जाएगा। जैसे यावत पचति शोभनम, यावत करोति चारु, यथा पचति शोभनम यथा करोति चारु। तो शोभन और चारु ये शब्द एक पूजा अर्थ जैसा प्रकट कर रहे हैं कि अच्छा कर रहा है, अच्छा पका रहा है, ठीक है ना, यही पूजा है बस। उसका विरोध नहीं हो रहा है उसकी क्रिया का। अच्छा जी, चारु का अर्थ सुंदर है? चारु का अर्थ शोभन होता है, सुंदर। चारु अनादि कोशम बनाया गया है। आगे उपसर्ग व्यपेतम च। अब देखो पिछला जो यावद यथाभ्याम उसने तो पहले निषेध किया अनुदात्त का, पूजायाम नानंतरम ने उसका निषेध किया, लेकिन पूजायाम नानंतरम ने अनंतरम का एक वो डाला था, बीच में शर्त डाली थी कि तुरंत उसके आगे होने चाहिए अव्यवहित। तो उस अवस्था में अब व्यवधान यदि आ जाए किसी का तो ये नहीं कर पाता, अक्षम था उसमें। तो अगला सूत्र बनाना पड़ा कि व्यवधान यदि करना भी है तो केवल उपसर्ग का ले सकते हैं बस, ये कह रहा है। तो उपसर्ग व्यपेतम प्रथम क्वेश्चनांतम च व्यपदम, उपसर्गेण व्यपेतम। व्यपेत क्या होता है? किसी को हटा देना, व्यपेत माने हटा देना। अप धातु, अगर हम अप उपसर्ग लगा देना इण धातु के साथ में, तो इण का अर्थ है जाना, ठीक है, जा रहा है, वो गति हो रही है। लेकिन अप लगा दिया तो बहुत दूर वाली बात बन जाती है, फिर भगाओ यहां से, जैसे कहते हैं ना किसी को भगाओ भगाओ भागो यहां से। तो केवल एक सामान्य गमन नहीं है, अब तो प्रबलता से वहां हटाना है। तो वहां अप का और प्रयोग करते हैं। एक मंत्र सुना होगा तुम लोगों ने शायद, परोपे ही मनस्पाप किमशस्तानि शंससि, कि हे मन के पाप बुरे विचार दूर भाग जा, परह अपे ही किमशस्तानि शंससि। अरे क्यों मेरे सामने आकर के जो अशस्त हैं, अप्रशंसनीय बातें हैं, और उनकी तू शंसा कर रहा है, शंससि, उनको तू अच्छा बता रहा है। इसलिए उसको मनस पाप कहा गया कि भाग जा मेरे से, दूर भाग जा, परोपे ही मनस पाप किमशस्तानि शंससि। तो वही यहां पर है, अपेत वी और लगा दिया है। तो इसका तात्पर्य हुआ दूर कर देना, ठीक है ना। व्यपेत उपसर्ग ने दूर कर दिया, किसको किसको दूर कर दिया? यावद और यथा के साथ में आए तिङंत को उसने दूर कर दिया है, थोड़ा बीच में आ गया ना, व्यवधान डाल दिया उसने। तो कहा ऐसा होने पर भी अनुदात्त का निषेध नहीं होगा। वही बात है जो पिछले सूत्र ने कही है। तो यावद यथाभ्याम युक्तम उपसर्गेण व्यपेतम, अर्थात व्यवहितम, क्योंकि व्यवधानी तो हो गया वो, अनंतरम तिङन्तम पूजायाम विषय नानुदात्तम न भवति, अर्थात
अनुदात्तम एवं भवति। तो पिछले सूत्र से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसने एकदम अनंतर कहा, इसने कहा उपसर्ग बीच में आने पर भी हो जाएगा। तो यावत प्रपचति शोभनम, प्र लगा दिया। अब यहाँ पर तिङंत की बात हो रही है, केवल तिङंत के अनुदात्त का निषेध किया गया, तो अनुदात्त हो गया, तो पचति तो हो गया अनुदात्त। लेकिन ये प्र का क्या करेंगे फिर? तो प्र में ये प्र आदि जो होते हैं, उपसर्गाश्चाभिवर्जम भिट सूत्र आता है ना, तो ये सब उदात्ती ही कहलाते हैं। तो यावत प्रपचति शोभनम, लेकिन उसमें एक सूत्र तिंग उदात्तवती जो आगे आएगा, उसका भी ध्यान रखना होता है। लेकिन उदात्तवान हो तिङंत तब ना, उदात्तवान तिंग नहीं है। अगर उदात्तवान तिंग होता है, तिङंत उदात्तवान है, तो ये गति अनुदात्त हो जाती है। तिंगी च उदात्तवती, उसके ऊपर सूत्र है गतिर्गतौ, तिंगी च उदात्तवती। अब यहाँ तो ये पूरा ही अनुदात्त हो चुका है, तो उदात्तवान तिंग है ही नहीं, इसलिए अनुदात्त हो गया है। इसमें ये शुद्ध कर लेना इसको, प्रपचति, ती के आगे भी रेखा, ती के नीचे भी रेखा लगा लो, नहीं तो ऐसा संदेह रहेगा कि ये उदात्त तो नहीं है, कि उदात्त नहीं हो सकता ये। ऐसे ही प्रकरोति, यथा प्रपचति शोभनम यथा प्रकरोति चारु। चलो आगे देखो। तु पश्य पश्यता ही पूजायाम, तु पश्य पश्यता ही तृतीया बहुवचनांतम, पूजायाम सप्तम्य वचनांतम। इसमें देखो एक शब्द ऐसा है, एक क्या बल्कि दो, पश्य और पश्यत, ये स्वयं ही तिङंत है नहीं है, लोट लकार के है ना। लेकिन यहाँ तात्पर्य है इनके योग में अन्य तिङंत आएगा, हमें उसको देखना है, हमें स्वर की प्रक्रिया उसमें देखनी है, ये तो योग में आएंगे। तो तू पश्य पश्यत अह इत्येतैर्युक्तम तिङंतम पूजायाम विषय नानुदात्तम न भवति नहीं है, अब क्या है भवति। अब ये तिंगा तिंगा का अपवाद बना है। तो अब यहाँ पर पूजा अर्थ तो पीछे से इसमें हाँ आ ही गया है। तो यहाँ जो है इस सूत्र में तू तो ये निपात है ही अलग से, जैसे माणवकस्तु भुंगते शोभनम, ये पूजायम वाली बात पीछे भी आई थी, पूजायम नानंतरम। तो पूजा से वही तात्पर्य है कि जो भी क्रिया हो रही है उसको अच्छा बताया जा रहा है। तो माणवकस्तु भुंगते शोभनम, अच्छी प्रकार से बच्चा भोजन खा रहा है। तो यहाँ तू के साथ में भुंगते शब्द आ गया, तो भुंगते में अब क्या स्वर रहेगा? तो पीछे हमने देख ही लिया था, पीछे किसका देखा था? हाँ इसी का देखा था ना, शनम का बात हो रही थी अभी। तो ये ते उदात्त रहेगा इसमें, पश्य के साथ में पश्य। अब ये पश्य किससे कहा जा रहा है? माणवक से नहीं, किसी और से कह रहे हैं कि देखो 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 बच्चा जो है वो भोजन अच्छी प्रकार से कर रहा है। तो पश्य माणवको भुंगते शोभनम, माणवक से नहीं कह रहे हैं कि माणवक पश्य कि हे बच्चा देख, ऐसे नहीं। माणवक तो प्रथमा का एक वचन है, संबोधन का नहीं है। ऐसे ही पश्यत ये बहुवचन में हो गया, कईयों से कहा जा रहा है, कई लोग हैं कि देखो सब लोग माणवको भुंगते शोभनम। अह एक आश्चर्य में होता है कि बड़े आश्चर्य की बात है ये, अब तक तो ये ढंग से नहीं खा पाता था। अह माणवको भुंगते शोभनम, जो हमारी बेटी के जो बच्ची है, बच्चे दो हैं ना, वो दोनों ही ऐसे हैं कि वो भोजन करते ही नहीं। हम लोग कभी भोजन नहीं करते तो कैसे? उनको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती पिटाई कर करके भोजन खिलाना पड़ता है, खाते ही नहीं। एक ग्रास दिया मुख में, फिर भाग जाएंगे दफ्तर के लिए, फिर पकड़ के लाओ उनको, फिर दूसरा ग्रास दो, और ग्रास दे भी दो तो मुख में रखे रहेंगे, गाल में एक तरफ को कर लिया बस, चबाएंगे नहीं उसके लिए। बड़ी समस्या, एक दो घंटा लग जाता है उनको भोजन खिलाते खिलाते। बहुत दुखी करते हैं। तो कैसी कैसी प्रवृत्तियां होती हैं बताओ। भूख है, रोएंगे, भूख लग रही है, लेकिन भोजन में पता नहीं क्या समस्या है। रुचि भी है, सब बातें हैं, नहीं तो होता क्या है, बच्चे तो और भोजन पर टूट पड़ते हैं, नहीं दो तो रोने लगेंगे। और
उनके आगे से थाली हटा लो तो रोएंगे। यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। तो यहाँ अह मानव को भुंगते शोभनम, आश्चर्य प्रकट करके कहा जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से भोजन कर रहा है। अब यहाँ जो शब्द आए थे तू, पश्य, पश्यत और अह, 4 शब्द थे, एक और रह गया था। तो प्रश्न उठेगा योग विभाग क्यों? तो इसलिए कि उसकी अनुवृत्ति आगे जाएगी। ऐसा पीछे भी होता चला आया है, अनुवृत्ति आगे ले जानी होती है तो उसको अलग से सूत्र में पाणिनि बोलते हैं। तो अहोच, अजय जी, तुपश्य सूत्र में पूजायाम फिर से क्यों पीछे से ले सकते हैं ना? पूजायाम पीछे से ले सकते हैं, लेकिन बताओ उत्तर आ रहा होगा कुछ न कुछ, क्योंकि उसका संबंध हो गया था न शब्द से, निषेध से, न अनंतरम। अनंतरम को छोड़ो, न पूजायाम न, फिर अगले सूत्र में उपसर्ग विपरीतम से वही पूजायाम न। अब उसी पूजायाम को लाएंगे तो क्या होगा कि तू पश्य, पश्यत, इनके याद योग में भी पूजा में नहीं होता, वो न को हटाना था। अब छोटे से न को हटाने के लिए बड़ा सा पूजायाम बोलना पड़ा पढ़ने को। होता है ना कभी कभी, थोड़ा सा कार्य छोटा सा है लेकिन तैयारियां बहुत बड़ी की जाती हैं उसके लिए। जब किसी सैटेलाइट को भेजना होता है ऊपर, काम तो थोड़ा चाहिए, लेकिन कितने महीनों से तैयारियां हैं, काउंट डाउन चलते हैं, कितनी तैयारियां होती हैं। तो अहो च, अहो अव्यपदम च अव्यपदम, अहो इत्यनुक्तम तिङन्तं पूजायां विषये न अनुदात्तं भवति। उदाहरण वैसे ही आएंगे। तो अहो देवदत्तः पचति शोभनम, अब माणवक को नहीं लिया। माणवक, भाई माणवक में तो आश्चर्य खाने में आएगा, पकाने में थोड़ी। वो अच्छा क्या पकाएगा? तो पकाने के लिए फिर देवदत्त बुलाना पड़ा। क्यों देव? पकाने के लिए। तो अहो देवदत्तः पचति शोभनम, अहो विष्णु मित्र करोति चारो, कोई कार्य है अच्छी प्रकार से कर रहा है। अब यहां पर आगे इसी अहो को ले जाते हुए अब कहा शेषे विभाषा। अब प्रश्न रहेगा किससे शेष है? यहाँ शेष की बात कही जा रही है, तो शेष की बात क्या है? तो देखो यहाँ अब तक क्या बात हो रही थी, पूजा की बातें चल रही थी सारी, और अहो शब्द में भी पूजा में निषेध किया गया था। तो पूजा से भिन्न जो अर्थ हैं, जो भी हैं, पूजा नहीं है बस केवल, उसे क्या कहेंगे? शेष। और देखो ऐसा ही सूत्र एक और आएगा ना, आएगा नहीं आएगा अभी थोड़ी देर में, शेष विभाषा फिर आएगा। एक शेष भाषा भी आएगा, लोपे और विभाषा, लोपे विभाषा भी। हाँ लोपे विभाषा भी आएगा। तो शेषे विभाषा है, अहो इत्यनेन युक्तम तिङन्तं शेषे, तो शेषे से वही तात्पर्य होगा कि यद अन्य पूजायाः स शेषः, तो शेषे विकल्पेन नानुदात्तं भवति। जैसे कटम अहो करिष्यसि मम गेहम एष्यसि। अब यहाँ क्या है? यहाँ तात्पर्य यह है कि देखो तुम्हें यदि मेरे घर आना है तो एक कार्य करना होगा, क्या? कि पहले चटाई बनाओ, ठीक है ना, चटाई लेके आना, उसे बैठ जाना। तो कटम अहो करिष्यसि। अब यहाँ जो अहो शब्द का प्रयोग किया है, तो कोई आश्चर्य वाला अर्थ वैसा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इन निपातों के अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। तो कटम अहो करिष्यसि मम गेहम एष्यसि, कि जब तू चटाई बना लेगा तो मेरे घर आएगा, वैसे नहीं आएगा, इस तरह से। तो यहाँ नानुदात्तम भवति, यानी कि अनुदात्त का क्योंकि विकल्प से कहा गया ना, तो जिस पक्ष में यहाँ अनुदात्त नहीं होगा तिंग तिंग से, उस पक्ष में जो करिष्यसि में स्या है उसी का स्वर रह पाएगा, ठीक है ना, विकरण का स्वर। लेकिन विकरण का स्वर यहाँ पर जो परिभाषा है वो कि सतिशिष्टोपि विकरण स्वर, वो तभी तो सार्थक हो पाएगा जबकि आगे ल सार्वधातुक उदात्त होने की क्षमता रखता हो। यहाँ तो सिप है आगे, वो तो स्वयं ही पिता है,
तो लगाएंगे उसको, क्योंकि सिप में उदात्त होने की क्षमता ही नहीं, उदात्त हो ही नहीं रहा था वहां पर। जहां उदात्त हो रहा है वहां परिभाषा जो है वो लगेगी फिर, कि अब विकर्ण स्वर जो है उसको रोक नहीं पाएगा उसके उदात्त को। लेकिन यहाँ क्योंकि विकर्ण स्वर को कोई रोकने वाला है ही नहीं अब, क्योंकि सिप स्वयं ही अनुदात्त है। दूसरे पक्ष में तो फिर पूरा अनुदात्त हो ही जाएगा करिष्यसि और एष्यसि में। एक सूत्र में और ले गए इसी विभाषा को कि पुरा च परीप्सायाम, पुरा अव्यपदम च अव्यपदम परीप्सायाम सप्तम एकवचनान्तम। परीप्सा, ईप्सा क्या होता है? आप धातु से बनाते हैं ना, आप जब पे धामीत। तो ईप्सा क्या है? प्राप्त करने की इच्छा। परी और लगा दिया गया उसमें, चारों ओर से प्राप्त करने की इच्छा। तो उसमें फिर एक शीघ्रता आ जाती है, इतनी व्यग्रता है अपने अंदर कि चारों ओर से प्राप्त करने की इच्छा। एक ओर से भी नहीं, सब तरफ से। तो इसलिए परीक्षा का सीधा अर्थ निकल आता है फिर कुल मिलाकर के शीघ्रता। तो शीघ्रता अर्थ में यहां पर लेना है इसको। तो पुरा इत्यनेन युक्तम तिङन्तं परीप्सायाम अर्थे विभाषा नानुदात्तम भवति। तो परीक्षा का अर्थ कर दिया है त्वरा, शीघ्रता। वैसे त्वरा का अर्थ दिया है पाणिनि ने त्वरा संभ्रमे, क्योंकि शीघ्रता जब होती है व्यक्ति की किसी कार्य को करने में, तो वहां पर वो ज्यादा छानबीन नहीं हो पाती है फिर। तो क्या होती है स्थिति, कैसी बन जाती है? संभ्रम की। तो वही है ये त्वरा संभ्रमे। तो जैसे उदाहरण में शीघ्रता क्या है कि अधीश्व माणवक पुरा विद्योतते विद्युत, कि हे बच्चे, लड़के से कहा जा रहा है बच्चे से कि शीघ्रता से पढ़ो। अधीश्व माणवक, क्यों? क्योंकि बिजली चमकने वाली है। जैसे बच्चों को भय दिखाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लो नहीं तो बिजली चमकेगी या वर्षा हो जाएगी, कोई भी आगे घटना बताते हुए। तो अधीश्व माणवक पुरा विद्योतते विद्युत, पुरा स्तनयति स्तनयित्नुः, यही अर्थ है उसका भी। स्तनयति गरजना, कौन गरजेगा? स्तनयित्नुः, वही विद्युत। तो यहाँ विद्योतते जिस पक्ष में अनुदात्त नहीं होगा उस पक्ष में द्युत धातु है ये, और द्युत धातु से धातु का स्वर, उसके बाद फिर ते प्रत्यय आया, उसका स्वर, धातु स्वर हट गया। फिर शप आया, तो शप तो हटा नहीं पाया, शप में तो फिर अनुदात्त ही रहेगा वो। तो ते का ही तो स्वर रहा, फिर ऐसा ही होना चाहिए ना। क्या करेंगे अब? अच्छा, अदुपदेश है तो। हाँ, अब आया ये अदुपदेश की बात आ गई है। तो अदुपदेश होने के कारण से ल सार्वधातुक को कर दिया गया अनुदात्त। यद्यपि शप भी अनुदात्त है स्वयं में, तो ये दो अनुदात्त हो गए अब, ठीक है ना। दो अनुदात्त हो गए, धातु का स्वर रह गया, फिर उसको अवसर मिल गया, आगे स्वरित हो जाएगा वो। और वी को क्या करेंगे अब? अब बताओ, जो पीछे मैंने अभी कुछ देर पहले प्रसंग आया था, ये क्या बताया था मैंने? तिङि च उदात्तवती। हाँ, तिङि च उदात्तवती। अब क्योंकि धातु में द्यो उदात्त है, तो उदात्तवान तिंग होने के कारण से अब ये जो गति आ रही है पीछे वी, इसको हो गया अनुदात्त। नीति उदात्त हो जाता स्वयं में। ऐसे ही स्तनयति, तो स्तनयति में स्तन गदी देव शब्दे, ये है ना धातु, चुरादिगण में आती है ना। तो यहाँ स्तन धातु से चुरादिगण में णिच प्रत्यय ला करके और आकार का लोप करके बन जाएगा स्तनी। आगे फिर शब्द पाएगा। तो पहले तो धातु स्वर, धातु से अंतोदात्त। अब क्योंकि यहाँ पर दो हैं स्वर, एक ता में आ है, एक नी में ई है, तो ई उदात्त रहेगा धातु सूत्र से। उसके बाद फिर प्रत्यय आया ती, वो स्वयं में अनुदात्त है। क्षप आया, वो भी स्वयं में अनुदात्त है। तो परिणाम निकला क्या फिर?
परिणाम ये निकला कि वो ई ही उदात्त रहा, धातु का ही स्वर रहेगा, उसी को गुण हुआ है, उसी को अयादेश हुआ है, तो न में अ उदात्त रहेगा, स्तनयति। दूसरे पक्ष में सारे अनुदात्त हो जाएंगे ये। और अब देखो विद्योतते में अब वी का स्वर कुछ और ही दिखाई दे रहा है, हमें अब उदात्त दिखाई दे रहा है। क्यों? उदात्तवान तिंग नहीं है, इसलिए उपसर्गाश्चाभिवर्जम। ये हो गया और बस यही है इसमें। आगे देखो, नन वित्यनुज्ञैषणायाम, ननु अव्ययपदम इति अव्ययपदम अनुज्ञैषणायाम सप्तम एकवचनान्त। ये अनुज्ञैषणा क्या होती है? देखो, जब किसी कार्य को करने के लिए किसी से आज्ञा ली जाती है, ठीक है ना, पूछा जाता है कि क्या मैं ऐसा कर लूं, क्या मैं ये कार्य कर लूं, किसी अपने बड़े से जो हमारा आदरणीय है उससे अनुमति ली जाती है। तो अनुमति जो व्यक्ति दे रहा होता है, किसी ने किसी बात की प्रार्थना की और उसने स्वीकार कर लिया, इसे क्या कहते हैं? अनुज्ञा। देखो, एक तो शब्द है आज्ञा, आज्ञा देने में सीधा ही आदेश किसी को दिया जाएगा कि ये कार्य करो। एक है अनुज्ञा। अनुज्ञा का अर्थ क्या होता है कि पहले किसी ने प्रार्थना की कि ऐसा कर लूं क्या, दूसरे ने कहा हाँ कर लो, तो दूसरे के द्वारा जो कर लो ऐसा कहा गया, स्वीकृति दी गई, वो क्या है? अनुज्ञा। उस अनुज्ञा की इच्छा दूसरा चाह रहा है कि मुझे इससे अनुज्ञा मिल जाए, उसे क्या कहेंगे? अनुज्ञैषणा, अनुज्ञा की ऐषणा। तो अनुज्ञा की ऐषणा करने वाला पहले बोलेगा ना, प्रार्थना करेगा क्या मैं ऐसा कर लूं। अब दूसरे ने क्या कहा है उससे वो वाक्य यहाँ नहीं बनेगा, वो उदाहरण नहीं बनेगा इसका। यहाँ उदाहरण कौन सा बनेगा कि जिस वाक्य में अनुज्ञा की ऐषणा की जा रही है, वो इसका उदाहरण बनेगा। तो सूत्र का अर्थ बनेगा फिर कि अनुज्ञैषणायाम, अनुज्ञायाः ऐषणायाम विषये ननु इत्यनेन युक्तम तिङन्तम नानुदात्तम भवति। और ननु शब्द का ऐसे में प्रयोग करते हैं, उससे ये अर्थ निकल आता है। ननु का अर्थ निश्चय भी होता है और ये प्रश्न में भी आता है। ये तो ये प्रश्न के रूप में ऐसा बन रहा है कि ननु करोमि भोः, क्या मैं ऐसा कर लूं, इससे ये तात्पर्य है। तो करोमि में यहाँ पर इसने अनुदात्त का निषेध कर दिया, तो क्या स्वर रहेगा फिर? धातु स्वर आया पहले, फिर मिप में तो तिप है, तो पित है, पित होने से वह अनुदात्त ही रहेगा। फिर उ प्रत्यय विकरण आया, अब विकरण स्वर यहाँ रहेगा। अब यहाँ न तो परिभाषा लगनी है कि सतिशिष्टोपि विकरण स्वर, उसकी भी आवश्यकता नहीं रही, और न ही वो सूत्र लग पाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये अदुपदेश भी नहीं है और न कोई बात भी नहीं है। और फिर मिप स्वयं में अनुदात्त पहले से ही है, तो उ उदात्त रहा, उसी गुण हो गया करोमि भोः। अगला सूत्र देखो, किम क्रिया प्रश्ने अनुपसर्गम अप्रतिषिद्धम। किम प्रथम एकवचनान्तम, क्रिया प्रश्ने सप्तम एकवचनान्तम, अनुपसर्गम प्रथम एकवचनान्तम, अप्रतिषिद्धम प्रथम एकवचनान्तम। यहाँ बहुत सारे विशेषण लगा दिए गए हैं, ये सारे विशेषण बनेंगे तिङंत के। एक तो विशेषण है इसमें अनुपसर्गम, जो तिङंत पद होगा उसमें उपसर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा है अप्रतिषिद्धम। तो अप्रतिषिद्धम से क्या तात्पर्य होगा? देखो, प्रतिषेध शब्द जो होता है, भाव में हम जब घय प्रत्यय करते हैं, प्रतिषेध अर्थात निषेध हो गया, वही प्रतिषेध। उसी भाव में ही निष्ठा प्रत्यय भी हो जाता है, नपुंसके भावे तः। तो यहाँ जो प्रतिषिद्ध में निष्ठा दिखाई दे रहा है हमें, ये भाव में है।
यानी प्रतिषिद्ध का अर्थ हम विशेषण के रूप में नहीं लेंगे कि जिसका प्रतिषेध किया कर दिया गया है, जिसको रोक दिया गया है, ऐसे नहीं। प्रतिषिद्ध का अर्थ हुआ प्रतिषेध, और न प्रतिषिद्धम अप्रतिषिद्धम। लेकिन यहां हम न तत्पुरुष न करके बहुव्रीहि करेंगे कि न प्रतिषिद्धम अस्य, जिसका प्रतिषेध नहीं किया गया है, ऐसा तिङन्त पद, उसे कहेंगे अप्रतिषिद्धम। शब्द जो प्रयोग में आएगा वाक्य में वो कौन सा होगा? किम। लेकिन किम शब्द को हमें लेना किस अर्थ में है? तो कहा क्रिया प्रश्न है, क्रिया के प्रश्न में, क्योंकि किम से जो प्रश्न निकलेगा वो द्रव्य के विषय में नहीं, अपितु क्रिया के विषय में प्रश्न होना चाहिए। तो क्रिया प्रश्ने वर्तमाने न किम शब्देन युक्तम अनुपसर्गम अप्रतिषिद्धम तिङन्तम नानुदात्तम भवति, वो अनुदात्त नहीं होगा। जैसे वाक्य देखो, किम देवदत्तः पचति आहोस्विद भुंक्ते। यहां इन्होंने एक टिप्पणी भी दी है नीचे, और लिखा है कि उदाहरणों में कोई कोई, क्योंकि यहां हम दो तरह से अर्थ कर सकते हैं सूत्र का, तो वही दिखाया है कि उदाहरणों में कोई कोई यानी कोई कोई आचार्य किम से युक्त पूर्व वाला तिङन्त ही मानते हैं, द्वितीय नहीं। क्योंकि इन वाक्यों में जैसे दो दो तिङन्त आ रहे हैं ना, जैसे पचति और भुंक्ते, ऐसे ही आगे भी शेते और अधीते। क्योंकि प्रश्न बन रहा है ना, तो प्रश्न में दो क्रियाएं होंगी तभी तो प्रश्न बनेगा। अगर एक ही क्रिया होगी तो प्रश्न कहाँ बना उसमें? और क्रिया के विषय में ही प्रश्न करना है किम शब्द से हमें। यानी किम शब्द से जो प्रश्न उभर रहा है वो क्रिया के विषय में है। यहाँ ये तात्पर्य नहीं है कि देवदत्त है या कोई और है, ये तात्पर्य नहीं है, अभी तो ये तात्पर्य पका रहा है या कुछ और कर रहा है। और किम शब्द अकेला दोनों तरफ काम करेगा। हम देवदत्त के विषय में प्रश्न कर सकते थे, तो वो न करके क्रिया के विषय में प्रश्न है। अब क्रियाएं आएंगी दो, तो बात यह हुई कि दोनों क्रियाओं पर ये अनुदात्त का निषेध करेगा, दोनों क्रियाओं में किम शब्द, या एक में ही करेगा, पहली वाली में। तो कहा कि कुछ आचार्य पहले में मानते हैं, दूसरे में नहीं मानते, तो उस अवस्था में अतः पूर्व वाले पचति को ही अनुदात्त का प्रतिषेध होगा, द्वितीय भुंक्ते जो आ रहा है उसका नहीं होगा। तथा कोई कोई दोनों तिङों को ही किम से युक्त मानते हैं, तो उस अवस्था में फिर दोनों में ही अनुदात्त का निषेध हो जाएगा। अतः उनके मत में दोनों को ही अनुदात्त नहीं होगा, तो हमने वाक्य स्थित दोनों ही तिङन्तों को किम से युक्त मानकर निघात के प्रतिषेध का स्वर दिखाया है। अर्थात यहाँ जो उदाहरण दिया गया है वो दोनों तिङन्तों में अनुदात्त का निषेध किया गया है, तो दोनों का अपना अपना स्वर दिखाना होगा फिर। तो यहाँ पचति का अपना स्वर रहेगा, अर्थात धातु स्वर, और भुंक्ते में वही है कि शनम का नकार न में जो अ का लोप हुआ था, तो उदात्त निवृत्ति स्वर वहां ये रहेगा। उससे पूर्व की प्रक्रिया सब पता है, कई बार देख चुके हम। शेते में कैसे करेंगे? तो यहाँ शेते में तो हाँ निंगित है, पहले वो लगाते हैं परिभाषा है ना, सत्यशिष्टोपि विकरण स्वरः वो लगती है, लेकिन उसके फिर अपवाद के रूप में ये सूत्र आ जाता है तासृण दात्य, उसके बाद फिर उदात्त निवृत्ति स्वर हो जाता है। शेते में कैसे करेंगे? शेते में धातु स्वर क्यों है, प्रत्यय स्वर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्यय बाद में आया है। बोलो। प्रत्यय अनुदात्त किससे? हाँ, तो इसमें इस सूत्र में कौन सा शब्द काम कर रहा है यहाँ? अनुदात्तेत, ठीक है ना, अनुदात्तेत वाला शब्द। नहीं, अनुदात्तेत भी कहाँ है ये? शींग, हाँ इंगित है, इंगित होने से, ठीक है ना, शींग धातु इंगित है, तो इंगित होने से, आत्मनेपद इंगित होने के कारण से है, ये अनुदात्तेत होने के कारण से नहीं। इसमें तो अनुबंध है ही नहीं, स्वर के रूप में कोई अनुबंध नहीं है। शींग स्वप्ने, तो इंगित से उत्तर
ते को अनुदात्त हो चुका है, इसलिए धातु का स्वर रहा है इसमें शेते। अधीते में कैसे करेंगे? अब यहाँ क्योंकि इंग धातु है तो वहां तो निषेध कर ही दिया है सूत्र में, इंग का तो ग्रहणी यह लेकर के अहन्यंगो करके, तो यहाँ प्रत्यय का ही स्वर रहेगा, ठीक है ना, यहाँ प्रत्यय का स्वर रहेगा। यहाँ की न परिभाषा लगनी है न वो सूत्र लगना है, यहाँ तो सीधा ही सती शिष्ट होने से प्रत्यय का स्वर रहेगा, धातु का स्वर हट जाएगा, अधीते। तो क्रिया प्रश्न आ ही गया समझ में कि क्या देवदत्त पका रहा है, अथवा आहुस्वित का अर्थ होता है अथवा खा रहा है। क्या देवदत्त सो रहा है अथवा अध्ययन कर रहा है। अब इसी सूत्र से संबद्ध अगला सूत्र आया लोपे विभाषा। अब लोप से यहाँ क्या अर्थ लेंगे? यहाँ ऐसा नहीं है कि हम किम शब्द को लाए फिर किसी सूत्र के द्वारा उसका लोप किया गया, ऐसे नहीं। यहाँ लोप से तात्पर्य है मात्र अदर्शन, यानी उसका वाक्य में दिखाई न देना। लेकिन वाक्य में दिखाई न देने से अर्थ क्या लेंगे हम? वाक्य में तो बहुत बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मान लो हमने कोई वाक्य बोला तो अनंत शब्द हैं, उसमें बहुत से शब्द नहीं आ रहे हैं वाक्य में तो तो इसका अर्थ ये होता है कि देखो किम शब्द की बात चल रही थी यहाँ पर कि किम शब्द का यहाँ पर आदर्शन है, मान लिया हमने आदर्शन है, आदर्शन तो औरों का भी है, लेकिन किम शब्द का आदर्शन है, परंतु उसका अर्थ है, शब्द नहीं है लेकिन उसका अर्थ है। होता है नहीं? प्रश्न करते समय क्या आवश्यक है कि हम किम का प्रयोग करें तभी प्रश्न भरेगा? क्या बोलने के लहजे से जो हमारी ध्वनि निकलती है बोलने की, क्या उससे प्रश्न प्रकट नहीं हो जाएगा? जैसे इसी वाक्य को यदि हम बोले हैं कि किम देवता पचति आहुस्वित भुंक्ते, किम को हटा दो, अब बोलने का ढंग देखना, देवता पचति आहुस्वित भुंक्ते, क्या प्रश्न नहीं बन गया? बिना किम के बन गया। ये तात्पर्य है लोप का यहाँ कि किम शब्द नहीं है, उपस्थित नहीं है, लेकिन अर्थ उसका विद्यमान है। उस अवस्था में विकल्प से होगा। आप तो लोपे सप्तम में क्वचनांतम विभाषा प्रथम क्वचनांतम। किमह लोपे सती अर्थात अदर्शन्य सती। बाकी सब बातें वही आएंगी। क्रिया प्रश्ने अनुपसर्गम अप्रतिषिद्धम तिङन्तम विभाषा नानुदात्तम भवति। ये अप्रतिषिद्धम वाली बात पिछले उदाहरण में हमने नहीं घटाई थी, उसको भी देखो। जैसे सूत्र ने कहा कि जिसमें प्रतिषेध नहीं है, तो वाक्य हमारा क्या था कि क्या देवदत्त पकाता है अथवा खाता है। इसमें निषेध की बात आ रही है कहीं? भाई कोई क्रिया कर रहा है ना, वो कोई क्रिया कर रहा है। यदि इसी वाक्य को हम ऐसे बोल दें किम देवदत्तो न पठति आहुस्वित न करोति, देवदत्त पढ़ नहीं रहा है या कार्य नहीं कर रहा है ये कैसा वाक्य हुआ? यहां क्रिया के निषेध में अर्थ निकल रहा है कि ये क्रिया नहीं कर रहा है कि वो क्रिया नहीं कर रहा है, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। ये तात्पर्य था अप्रतिषिद्ध का। तो यहां पर भी ऐसे ही लेना है हमें कि अप्रतिषिद्ध, प्रतिषेध तो नहीं होगा उसमें, लेकिन किम का प्रयोग भी नहीं होगा, अर्थ उसका रहेगा। अब बोलने से ही प्रश्न आ जाएगा कि देवता पचति आहुस्वित पठति, किम का प्रयोग नहीं किया गया लेकिन अर्थ तो आ गया, उसका प्रश्न बन गया। तो यहां पर भी ऐसे ही पचति और पठति, ठीक है ना, विभाषा हो गया। एक पक्ष में स्वर रहेगा, एक पक्ष में नहीं रहेगा। तो पचति में क्या रहेगा? वही धातु का स्वर रहेगा, क्योंकि शब्द भी अनुदात्त है, तिप भी अनुदात्त है। ऐसे ही पठति में दूसरे पक्ष में अनुदात्त हो गया पूरा, पचति पठति। आगे देखो, ए ही मन्ये प्रहासे लिरिट। इसमें देखो दो शब्द हैं एक साथ। ए ही मन्ये लुप्त प्रथमांत निर्देशः प्रहासे सप्तम्य क्वचनांतम लिरिट प्रथम क्वचनांतम। अब तक जितने भी तिङंतों की बात चली है उसमें कौन से लकार का तिङंत होना है ये बात नहीं आई थी,
केवल एक सूत्र में आई थी, कौन से में? न लुट, है ना। यहां क्या कहा जा रहा है? तिङंत कैसा होना चाहिए? लिडंत, लिट लकार का प्रयोग करना है। दूसरा, ये जो दो शब्द आ रहे हैं एहि और मन्ये, ये स्वयं में स्वतंत्र शब्द हैं। एहि इन धातु का बनता है ना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ऐसे ही मन धातु से मन्ये उत्तम पुरुष में बनेगा ना, मन्यते मन्यते मन्यन्ते, उत्तम पुरुष का एक वचन मन्ये। एक सूत्र ऐसा ही और आया था ना पहले प्रथम अध्याय में, जहां पर सूत्र था कि युष्मद्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। फिर क्या था आगे? प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते उत्तमः एकवच्य। प्रहास है ना वहां भी, यहां भी प्रहास है, तो उस सूत्र की भी यहां पर उपस्थिति होगी। तो पहले अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ जो दो शब्द हैं एहि और मन्ये, यहाँ एक शब्द इनको बना करके अर्थात द्वंद्व समास करके लुप्त प्रथमांत निर्देश किया है। तो प्रथमांत, ये तो तिङंत है ना, ये प्रथमांत कहाँ है? इनमें विभक्ति कैसी आएगी? वो तिङंत है ये तो तिङंतों से भी क्या स्वाद्योत्पत्ति हो जाती है? तिङंतों के भी रूप क्या 7 विभक्तियों में चल जाएंगे? हमने कहा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, अब गच्छति के भी रूप चलाएं क्या? गच्छति गच्छति गच्छत्यः है। तो यहाँ अनुकरण, ठीक है ना, वही उत्तर आएगा शब्द का अनुकरण करके। अनुकरण करके अब उसका तिङंत है, सुबंत है, क्या है? कुछ नहीं, बस अनुकरण। नित्यं करोते है, नित्यं करोते है, वो तो स्टिप का है, स्टिप तिङंत, वो तो कृदंत हो गया ना, वो तिङंत कहाँ रहा? वो तो कृदंत हो गया, स्टिप। तो यहाँ अनुकरण करके एहि का और मन्ये का ज्यों का त्यों उठा लिया उनको, ठीक है ना, ज्यों का तो उठा लिया। अब द्वंद्व समास कर लो, एश्च मन्ये च, ठीक है ना, इस तरह से पढ़ा गया है। तो एहि मन्ये इत्यनेन युक्तम लिडंतम तिङंतम प्रहासे गम्यमाने नानुदात्तम भवति। प्रहास प्रकृष्ट हास, प्रहास हो गया किसी की हंसी उड़ाना, एक हास है हंसना केवल मात्र, लेकिन ऐसा प्रहास हो गया है तो प्रहास में दूसरे की हंसी उड़ाई जाती है ना। वैसे हंसी उड़ाना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर शिष्ट व्यवहार चल रहा है, कोई ज्यादा दूसरा अपने को अपमानित अनुभव नहीं करेगा, तो व्यवहार में कर भी सकते हैं। तो वही है प्रहास प्रकृष्ट हास। तो ये उदाहरण ऐसा ही आया था, देखो वहां भी उस सूत्र पर ही, कि भाई किसी ने मांगे चावल, चावल खाने के लिए, उदन खाने के लिए मांगे। अब उदन खाने के लिए मांगे तो उसे कह तो दिया था पहले कि हाँ भाई मिल जाएंगे, उदन बन रहे हैं आज। उसने कहा ठीक है भाई, अब मुझे भी चाहिए उदन, मुझे दे दो। करे तुम तो लेट आए, कि क्या बात हो गई? कि एहि मन्ये उदनम भोक्ष से, तुम ऐसा मान रहे हो कि चावल खाओगे, उदन खाओगे? नहीं भोक्ष से, नहीं खा पाओगे। क्यों? भुक्तः सो अतिथि भी, वो तो अतिथि खा गए, फिर तुमने देर कर दी आने में, तब तक अतिथि आ गए, उनको दे दिया गया, क्योंकि अतिथि सेवा करनी आवश्यक है। अब तो उपलब्धि नहीं है वो, अब दूसरे को क्या अनुभव होगा? एक तरह से उसका परिहास ही तो हो गया। अब इसमें दोनों बातें हैं कि हम एक ऐसा परिहास करें कि चावल विद्यमान है फिर भी उसके साथ हंसी की जा रही है, बाद में दे भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा फिर असत्यता आ जाती है उसमें, तो सत्यता के रूप में ही परिहास है। तो इस तरह से यहाँ एही और मन्ये, ये जो दो शब्द आ रहे हैं, और ये तो इनके योग में भोक्षसे की बात आ रही है कि भोक्षसे में स्वर का इसने अनुदात्त करने का निषेध कर दिया, तो स्या का स्वर रहेगा। दूसरा यह है कि यहां पर भोक्ष्यसे, यह है मध्यम पुरुष का एक वचन, और मन्ये यह है उत्तम पुरुष का एक वचन। बोलने वाला कोई दूसरा है जो बोल रहा है इस वाक्य को, जिसको चावल चाहिए थे वो नहीं बोल रहा है, ये दूसरा बोल रहा है।
तो दूसरा बोल रहा है तो सामने वाले से मन्ये शब्द में कौन सा पुरुष बोलना चाहिए उसको? ऐसा मानता हूं, ये अर्थ है कि यहाँ पर भाई तू ऐसा मानता है, ठीक है ना, तू ऐसा मानता है तो मन्य से आना चाहिए ना पहले। और वो क्या मानता है? मैं खाऊंगा, तो आगे भोक्ष्य आना चाहिए उत्तम पुरुष। वाक्य कैसे बनना चाहिए कि एहि मन्य से ओदनम भोक्ष्य, यही तो होगा ना, कि तू ऐसा मानता है कि तू चावल खाएगा, है कि तू ऐसा मानता है कि मैं चावल खाऊंगा, उसकी ओर से जब बोला जाएगा तो तो यहां जो मन्य में उत्तम पुरुष आ गया मध्यम पुरुष की जगह, भोक्ष्य में उत्तम पुरुष की जगह मध्यम पुरुष आ गया। ये परिवर्तन किया था उस सूत्र ने कि प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते है उत्तमः, मन धातु से तो उत्तम पुरुष, और एक वचन, एक वचन का तात्पर्य यहाँ पर अगर बहुत लोग होंगे तब भी एक वचन ही रहेगा, मन्य ही आएगा। अगर अनेकों हैं यहाँ पर सामने वाले, उनका परिहास हो रहा है, तब भी मन्यते में एक वचन आएगा। लेकिन इस सूत्र ने और कौन सा कार्य किया था? ये किसके नीचे है? युष्म द्विपदे के नीचे। तो मध्यम की अनुवृत्ति आ रही है नहीं, तो मध्यम तो हुआ ही नहीं अभी। अभी मध्यम कहाँ किया हमने? हमने कहा कि प्रहास अर्थ में मन्य धातु में यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन आ गया। लेकिन मन्योपपदे, ये जो सूत्र में है वहां पर प्रहासे च मन्योपपदे के मन्य के उपपद रहते हुए जो दूसरी धातु आएगी उससे मध्यम पुरुष होगा। दूसरी कौन सी है? भोक्ष्य से, यहां मध्यम पुरुष हो गया। तो दोनों को बदल दिया उसने, मन्य में उत्तम पुरुष और भोक्ष में भुज धातु में मध्यम पुरुष, उससे हुआ है ये। ऐसी अगला वाक्य, ए ही मन्य रथे न यास्यसी, कि तुम ये माने बैठे हो कि तुम रथ से जाओगे, नहीं मिलेगा रथ। क्यों? नहीं यास्यसी यातस्ते न ते पिता, इसमें ते शब्द रह गया है, मुझे ऐसा याद है पूरा, ये याद हो जाते थे ना उदाहरण बोलते बोलते भी। यातस्ते न ते पिता, उससे तेरे पिता चले गए, रथ तो गया, अब तो पैदल ही चलना है। तो ये एक परिहास की बातें हो गई सारी। तो यहां पर भी यास्यसी में भी स्या का स्वर रहेगा। एक और सूत्र लेते हैं, जात्व पूर्वम, जातु अव्यपदम अपूर्वम प्रथमैक वचनांतम। देखो जातु शब्द का भी प्रयोग बहुत होता है। बताओ कौन सा ऐसा मनुस्मृति का श्लोक है जिसमें जातु शब्द आ रहा है? याद आ रहा है किसी को? न जातु कामः, याद आ गया? न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कामनाएं भोगने से शांत नहीं होती, अभी तो भोगने से तो उनमें आहुति पड़ जाती है। और जैसे अग्नि में घृत की आहुति डालते हैं, और क्यों डाल रहे हैं? कि अग्नि को शांत करना है। भाई अग्नि बहुत तेज जल रही है, तो क्या करें? तो घी से बुझा रहे हैं उसको, बुझ जाएगी। घृत डाल डाल के बुझाना चाह रहे हैं। तो क्या ऐसी ही कामनाएं हैं ये? कामनाएं हम ये सोचें कि ये हमारी पूर्ति हो जाएगी, इनको भोग लेते हैं, तो भोगने से पूर्ति नहीं होती, अपितु और अधिक बढ़ जाती है। हविषा कृष्ण वर्तमा इव भूय एव अभिवर्धते, हविष के द्वारा तो और बढ़ेगी वो। तो जातु शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ जो उदाहरण आएगा उस वाक्य में एक संभावना अर्थ में भी, जैसे वहां जो था ना न जातु कामः कामना, वहां किस अर्थ में होगा? कभी, कभी भी, ठीक है ना, कभी भी। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, उपभोग करने से कामनाएं कभी भी न शाम्यति। तो कभी भी अर्थ में आ गया, कदाचित जिसको बोलते हैं। कहीं कहीं संभावना अर्थ में भी होता है ये। तो इस तरह से यहाँ पर हम अर्थ देख सकते हैं उसका। तो यहाँ जो पीछे से अनुवृत्ति किसकी लेंगे हम?
तो वो तो वही तिङंत आ रहा है और बाकी सब सूत्र आ रहे हैं, कोई विशेष नहीं है। तो अविद्यमान पूर्वेण, यहाँ जो सूत्र में है ना अपूर्वम, अपूर्वम में जो समास करेंगे हम, अविद्यमानम पूर्वम यस्मात्, जिससे पूर्व और नहीं है कोई, उसे कहेंगे अपूर्व। तो यहाँ किसके लिए कहा जा रहा है ये जो जातु शब्द है ना, जातु शब्द का यदि वाक्य में प्रयोग हो रहा है, जैसे न जातु कामः कामा नाम में देखो न आ गया पूर्व में जातु के, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पूर्व नहीं है कोई, नहीं वाक्य जो बोला गया है तो सबसे प्रारंभ में जातु शब्द ही आ गया है, उस अवस्था में लगेगा ये सूत्र। अगर यहाँ पर हम कुछ और बोलते हैं पूर्व में, जैसे कटम जातु करिष्यति, तो अब नहीं लगेगा ये सूत्र। तो अविद्यमान पूर्वेण जातु इत्यनेन युक्तम तिङंतम नानुदात्तम भवति। तो जातु भोक्ष से जातु करिष्यामि। अब यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है, यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है, क्योंकि भोक्ष से में तो आ गया मध्यम पुरुष और करिष्यामि में आ गया उत्तम पुरुष। दोनों वाक्य अलग अलग हैं, ये दोनों का परस्पर कोई भी संबंध नहीं है। इसको असल में कॉमा न लगा करके ना, अल्प विराम न लगा करके यहाँ पूर्ण विराम लगाओ, ये जातु भोक्ष से के आगे पूर्ण विराम, क्योंकि अर्ध विराम, ये अल्प विराम लगा देने से ऐसा लगता है कि जैसे अगले शब्द से भी, अगले वाक्य से भी इसका संबंध है। तो जातु भोक्ष से जातु करिष्यामि। अब यहाँ पर संभावना के रूप में आ सकता है कि क्या खाएगा, भोजन करेगा, है? और जातु करिष्यामि यहाँ कदाचित अर्थ में ले सकते हैं, हो सकता है मैं कभी जाऊंगा। अब ये प्रसंग के अनुसार है, इधर ऐसी वाक्य दिखा दिया है। ऐसे यदि हम जातु का प्रयोग करेंगे जो कि अपूर्व रहेगा, तो उस अवस्था में तिङंत को अनुदात्त नहीं होगा। तो भोक्ष्यसि और करिष्यामि में स्या का स्वर है, दोनों में स्या का स्वर है। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ